हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक डाइहाइड्रिक एल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए, नंबर 1, यह रंगीन, गाढ़ा, स्वाद में मीठा, आर्द्रताग्राही द्रव है। नंबर 2, इसका क्वथनांक 197 या 197 डिग्री सेल्सियस है। नंबर 3, यह जल तथा एल्कोहल में मिश्रणीय है किंतु ईथर में अमिश्रणीय है। नंबर 4, विषैला, टॉक्सिक होने के कारण इसे इंटरनली प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये तो थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, ग्लाइकोल के एक अणु में 2 प्राथमिक एल्कोहल समूह हैं, अतः यह प्राथमिक एल्कोहल की द्विक या डबल्ट में अभिक्रिया देता है। नंबर 1, सोडियम से अभिक्रिया। तो रिएक्शन विद सोडियम 50 डिग्री सेल्सियस पर ग्लाइकोल सोडियम से अभिक्रिया करके मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट देता है, जबकि 160 डिग्री सेल्सियस पर डाइसोडियम ग्लाइकोलेट की प्राप्ति होती है। देखिए, आपके CH2OH बॉन्ड CH2OH ये सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो हमारा मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनता है, जिसका सूत्र है CH2ONA, कार्बन से बॉन्ड लगा हुआ, कि CH2OH। ये तो था 50 डिग्री सेल्सियस पर। अगर सोडियम की क्रिया 160 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो डाइसोडियम ग्लाइकोलेट बनता है। तो डाई आपका CH2ONA। अब नेक्स्ट है अम्लों से अभिक्रिया, एक्शन विद एसिड। तो अम्लों से ग्लाइकोल की निम्नानुसार अभिक्रिया होती हैं। नंबर 1, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा या आपके विद HCl गैस के द्वारा क्रिया करा रहे हैं। तो HCl गैस के साथ अभिकृत किए जाने पर पहले एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन तथा फिर एथिलीन क्लोराइड बनाता है। तो आपके डाइहाइड्रिक एल्कोहल को 160 डिग्री सेल्सियस पर HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो आपके एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनता है। उसके बाद हम 200 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराते हैं HCl की उपस्थिति में, तो एथिलीन क्लोराइड CH2Cl बनता है। नेक्स्ट आपके बी रिएक्शन है HNO3 नाइट्रिक एसिड से क्रिया के वाई कॉन्सेंट्रेट HNO3 एथिलीन डाइनाइट्रेट बनाता है, जो कि एक विस्फोटक है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल की HNO3 से क्रिया कराते हैं, तो आपके एथिलीन डाइनाइट्रेट बनता है, साथ में जल बनता है। नेक्स्ट सी नंबर, एसिटिक अम्ल से क्रिया विद एसिटिक एसिड। ग्लाइकोल की एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया भी उपयुक्त अनुसार होती है तथा ग्लाइकोल डाई एसीटेट बनाता है। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल की एसिटिक से क्रिया कराते हैं, तो आपके ग्लाइकोल एसीटेट बनता है CH2OOCH3 कार्बन से लगा हुआ। नेक्स्ट फार्मूला है CH2OOCH3, या फिर ग्लाइकोल डाई एसीटेट का है। इसके बाद जल भी बनाता है। नंबर 3 है फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। अगर रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड PCl5 पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया एथिलीन डाइक्लोराइड बनाता है, तो आपके डाइहाइड्रिक एल्कोहल से PCl5 से क्रिया कराते हैं, तो आपके एथिलीन डाइक्लोराइड बनता है, साथ में POCl3 बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसके साथ नेक्स्ट नंबर है PB3, PCl3, PI3 से अभिक्रिया, तो ग्लाइकोल से
PCl3 या Pb3 तथा थायोनाइल क्लोराइड की क्रिया भी एक ही पद में संपन्न होती है तथा दोनों OH समूह हैलोजन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। Pi3 पेंटा आयोडाइड ट्राईआयोडाइड से अभिक्रिया करके ग्लाइकोल एथिलीन डाई आयोडाइड बनाता है, जो अस्थायी होने के कारण अपघटित होकर एथिलीन देता है। तो आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल PbR3 से क्रिया कराते हैं तो एथिलीन ब्रोमोहाइड्रिन बनता है। उसके बाद 1,2 डाई ब्रोमोएथिन बनता है। इसके बाद अस्थायी आपके एथिल आयोडाइड बनाता है, जिसके बाद आपका एथिलीन बनता है। इसके बाद है एस्टिलीकरण। ग्लाइकोल एसिटिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया करके ग्लाइकोल मोनो तथा डाई एसिटेट देता है। तो आपके डाईहाइड्रिक एल्कोहल की क्रिया आपके एथिल क्लोराइड से कराते हैं या ग्लाइकोल एसिटिक से कराते हैं तो आपका ग्लाइकोल मोनो एसिटेट बनाता है और उसके बाद आपके ग्लाइकोल डाई एसिटेट बनता है। इसके बाद है ऑक्सीकरण। तो HNO3 द्वारा ग्लाइकोल भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकृत होकर भिन्न भिन्न उत्पाद देता है। रिएक्शन देखिए, आपके ग्लाइकोल दे रखा है या डाई हाइड्रिक एल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो ग्लाइकोल बनाता है और ग्लाइकोलिक बनाता है। एल्डिहाइड ग्लाइकोजल और अम्ल से क्रिया ग्लाइको ऑक्जेलिक और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल देता है। इसके बाद है बी अम्लीकृत KMnO4 या K2Cr2O7 द्वारा। तो अम्लीय KMnO4 या K2Cr2O7 द्वारा ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण कराने पर कार्बन बंध टूट जाता है और फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है जो कि आपके K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ क्रिया की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक अम्ल बनता है, साथ में जल बनता है। HiO4 द्वारा ऑक्सीकृत करने पर कार्बन बॉन्ड टूट जाता है। ये कार्बनों के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु बनते हैं। लेड टेट्राएसीटेट द्वारा ऑक्सीकृत कराने पर भी फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। प्रारूपिक अभिक्रिया अनुसार लिखी जा सकती हैं। तो डाई हाइड्रिक एल्कोहल को आपके परायोडाइड अम्ल HiO4 से क्रिया कराते हैं तो आपका HCHO बनता है, साथ में आपके आयोडिक अम्ल HiO3 बनता है, साथ में जल भी बनता है। उपयुक्त अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाला वास्तविक अभिकर्मक मेटापरायोडाइड अम्ल है। अभिक्रिया निम्नानुसार संपन्न होती है। तो डाई हाइड्रिक एल्कोहल की H5IO6 से क्रिया कराते हैं तो HCHO बनता है और HiO3 प्लस जल बनता है। डाई हाइड्रिक एल्कोहल की आपकी लेड टेट्राएसीटेट से क्रिया कराते हैं PbCH3COOH4 तो आपका 2CHO बनता है PbCH3COOH प्लस एसिटिक एसिड बनता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है निर्जलीकरण। तो विभिन्न निर्जली कारकों के साथ भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। नंबर 1 तापक्रम एक्शन ऑफ हीट। तो ग्लाइकोल 500 डिग्री सेल्सियस पर अकेले गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर एथिलीन ऑक्साइड देता है। आपके डाईहाइड्रिक एल्कोहल को 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एथिलीन ऑक्साइड CH2 साथ में O, तो आपके एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मूला है और साथ में जल उसका बाहर निकल जाता है। निर्जल जिंक क्लोराइड द्वारा। तो निर्जल जिंक क्लोराइड द्वारा ग्लाइकोल को निर्जलीकृत किए जाने पर वाइनिल एल्कोहल बनता है, जो अस्थायी होने के कारण समावयवीकृत होकर एसीटल्डिहाइड देता है। रासायनिक समीकरण देखिए, तो
तो वाइनिल एल्कोहल अस्थायी यौगिक बनता है। उसके बाद समावयवीकरण होने के बाद एसिटाल्डिहाइड CH3CHO बनता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा H3PO4 द्वारा निर्जलीकरण। तो सांद्र H2SO4 या सांद्र H3PO4 द्वारा निर्जलीकरण किए जाने पर डाई एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। रिएक्शन आपकी दे रखी है HOCH2 से आपका C2OH जोड़ा हुआ है जो आपका डाई हाइड्रिक एल्कोहल है। जल की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर आपके H3PO4 की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो आपके डाई एथिलीन ग्लाइकोल बनता है, जिसका सूत्र ये है। सांद्र H3PO4 के साथ गर्म करने पर पॉल एथिलीन ग्लाइकोल भी बनता है, जिसके रिएक्शन दे रखी है। इसके बाद है नंबर डी कि H2SO4 की कम मात्रा के साथ आश्रित की जाने पर डाई ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो कि एक चक्रीय ईथर है तथा जिसका उपयोग औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है। तो अगर आपकी रिएक्शन दे रखी है तो 1,4 डाई ऑक्सीजन बनता है, जिसका फॉर्मूला है। इसके बाद है आपका एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ संघनन। तो खनिज अम्लों की उपस्थिति में ग्लाइकोल एल्डिहाइड तथा कीटोनों के साथ संघनन होकर चक्रीय एसीटेट या चक्रीय कटल देता है, जो आपके रासायनिक समीकरण दे रखे हैं उसके। इसके बाद है आपकी एथिलीन ऑक्साइड की अपक्रिया। तो एथिलीन ग्लाइकोल एथिलीन ऑक्साइड से अपक्रिया करके डाई एथिलीन ग्लाइकोल बनाता है। इसका समीकरण दे रखा है HOCH2 बॉन्ड H2OH की क्रिया आपके आइसो या आप क्रिया करा रहे हैं तो आपका डाई एथिलीन ग्लाइकोल बनाता है। इसका नेक्स्ट है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अपक्रिया। तो एथिलीन ग्लाइकोल डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अपक्रिया करके संघनन बहुलक बनाता है, जो पॉलिएस्टर कहलाते हैं। तो ग्लाइकोल है तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्लाइकोल उसका पॉलिएस्टर बनाता है। इसका रासायनिक समीकरण दे रखा है। तो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।